क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 और डिवाइडेड बाय 8.89। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। क्या करना है? एक्सरसाइज 3.6 जी कह रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें। इसमें 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, फिर तीसरे नंबर से डिवाइड हो रही है, तो इसकी वैल्यू लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉग निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या समझाया था? क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन उसको x के बराबर लेट करेंगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आखिर में एंटी लॉग लेंगे। सबसे पहले क्या करना है? लेट x इज इक्वल टू 85.7 मल्टीप्लाई x के बराबर लेट कर लिया। फिर अगला स्टेप क्या होगा? अलीज़ा, अलीज़ा नाम है ना आपका? क्या नाम है? आयशा, अलीशा, सॉरी। अगला स्टेप क्या होगा अलीशा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब ये स्टेप है लगे बंधे, यानी ये तो करने ही करने होते हैं, इनमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसमें कोई समझाने वाली बात अभी तक नहीं आई। फिर लॉग लगा देंगे दोनों तरफ। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ यस, क्या लिखा हुआ है? 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 अपॉन 8.89। देखिए आपके सामने जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, अगर ये लिखा हो log a अपॉन b, या सॉरी log a इंटू b, तो बताइए इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, लिखा हुआ है पहले पे। क्या आएगा बोले? log a प्लस log b, यही बताया ना। और अगर फर्ज कर लें कि अपोन में c आ जाए, क्या आ जाए? इसी के अपोन में c आ जाए, तो डिवीजन प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या करना पड़ता है? फिर माइनस लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ c। नहीं समझे बात? यानी ऊपर वाली रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन पर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लग गई, और नीचे वाली रकम डिवाइड हो रही है, लिहाजा जब डिवाइड में रकम जाएगी तो माइनस के बाद उसको लिखेंगे माइनस log ऑफ c। अगर आपकी समझ में आया तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टीज लिखी हुई है बोर्ड पे, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे। क्या आएगा बताइए? इसको आप a मान लें और इसे b मान लें, तो इस पर तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर ये अपॉन में जा रहा है नंबर, ये c है समझ लें, तो क्या होगा? log ऑफ a क्या? 85.7, फिर प्लस log ऑफ 2 फिर माइनस log ऑफ 8.89। नहीं समझे बात? दोनों पे प्लस की वाली प्रॉपर्टी लग गई और नीचे वाले पर माइनस वाली लग गई, क्योंकि रकम डिवाइड में जाएगी तो माइनस log भी। देखो अपॉन में क्या लिखा हुआ है? b, तो अपॉन वाली रकम जब log के साथ लिखेंगे तो किसके साथ होगी? माइनस के साथ होगी। तो अपॉन वाली रकम 8.89 लिखेंगे log के साथ, तो माइनस में लिखेंगे। इस बात को समझें। और मैथ समझने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है, याद रखें। समझने से नहीं आता, किससे आता है? मैंने आपको एक वाक्य शायद बताया हो कि एक स्टूडेंट आए मेरे पास, वालिद साहब आए कि इनको लास्ट चांस से मैथ्स का पेपर था, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, सेकेंड ईयर मैथ का पेपर था। तो रूल है 3 साल के अंदर पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, कराची इंटर बोर्ड का रूल है। ये मैं आपको बात थोड़ी सी पुरानी बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि फिर वो मैंने कहा ठीक है कोशिश करेंगे कि पास हो जाएंगे, अब इनकी अपनी मेहनत पर भी है। तो सेकेंड ईयर का मैथ्स सा बड़ा हार्ड होता है, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। तो शुरू की एक्सरसाइज मैंने पढ़ाई, तो बस ये कहा था कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उस पर आपने अमल करना है, मनोवन आप पास हो जाएंगे। शर्त ये है कि जो बताया जाए आपने उस दिन लाजमी जाके यहाँ आने से पहले उस पर अमल करना है। कहले ठीक है, ये पहले वादा ले लिया, प्रॉमिस हो गया। उसके बाद फिर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अब एक एक्सरसाइज के कुछ सवालात कराए, फिर मैंने कहा कि आपने कुछ और नहीं करना, इसी एक सवाल को 13 दफ़ा करना है। कितनी दफ़ा? एक क्वेश्चन, चाहे आपकी समझ में आता हो या नहीं आता हो। एक दफ़ा समझा दिया, हो सकता है समझ में सही तरह नहीं आया हो, आपने घर पे जाके क्या करना है? 13 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। अब इस पर 5 क्वेश्चन समझाए एक लेक्चर के अंदर,
तो अगले दिन जाने के बाद बाहिम्मत स्टूडेंट था, वो खुरम नाम था उनका, उन्होंने बड़ी हिम्मत की और जाके जो है वो एक एक क्वेश्चन को 13 दफ़ा प्रैक्टिस किया। पहला क्वेश्चन 13, बोरियत तो हुई उन्हें, यकीनन हुई होगी, मैथ है। फिर दूसरे क्वेश्चन को भी 13 दफ़ा लिखा, तीसरे को भी, चौथे को भी, पाँचवें को भी। ये काम जो है इन्होंने किया तकरीबन 3 से 4 एक्सरसाइजेस तक। कितनी एक्सरसाइजेस तक? 3 से 4 एक्सरसाइज तक। उसके बाद उनके अपने अल्फाज थे कि सर मेरा जो लॉक हेजिटेशन था वो खुल गया, दिमाग में जो लॉक लगा हुआ था, जो हेजिटेशन आती थी मैथ समझने में, अब वो हट चुकी है प्रैक्टिस की वजह से। अब कोई भी बात जब समझाई जाती है तो आसानी से समझ में आ जाती है। फिर 13 दफ़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहती, पर 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करने पर वो पक्का हो जाता है। तो ये आपकी मेहनत पर है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके साथ। इस डेट के लिए इसी क्वेश्चन को मैं कहता हूँ 13 दफ़ा जाके करें, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इतनी हिम्मत पैदा करें, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये बात है अमल की। किसकी बात है? अमल की। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉग लीजिए सबका, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए। लॉग ऑफ यस 85.7 है, 1.932 1.9 प्लस लॉग ऑफ 2.47 0.3926 0.3926 फिर log ऑफ 8.89 log ऑफ 8.89 0.9489 ठीक है। फिर इन सबको सिंप्लीफाई कीजिए। तो पहले क्या है 1.9329 प्लस 0.3926 0.3926 फिर माइनस 0.9489 0.9489 1.3766 1.3766 ओके। अब क्या करेंगे बताइए? ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है ना। यूज़ कैलकुलेट टेकिंग एंटी लो, शाबाश। क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ तो एक्स रह जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग लिखना होगा। एंटी लॉग ऑफ व्हाट 1.3766। अब इसका एंटी लॉग लीजिए 1.3766। शिफ्ट का बटन दबा के क्या बताया था? लॉग का बटन दबा, गलत कर दिया जी। ये आएगा 23.80 23.80 जी बोलिए। एंटी लॉग लेते हैं ना आखिर में। हाँ एंटी लॉग लिखा है। ये लॉग को ख़त्म करने के लिए आखिर में क्या लेते हैं? एंटी लॉग। तो दो तरफ एंटी लॉग लिया, नहीं समझे बात? इसका एंटी लॉग लिया तो क्या है 23.8। दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड वैल्यू। सही से रिक्वायर। कोई और बुक है हमारे पास? नहीं है। हाँ ये है ना, बुक दीजिए ज़रा, इनको दें और इसके आंसर चेक करें आप। बुक दीजिए अलिशबा, हाथ के हाथ आंसर चेक करती जाए आप। एक्सरसाइज 3.6 निकालें और इसका आंसर पहले चेक करें दूसरे में 23.80। हाँ तो उन्होंने फिर उसको राउंड कर दिया है क्योंकि मैंने पूरी वैल्यूज़ नहीं लिखी थी यहाँ पे, उसको क्या कर दिया? राउंड कर दिया। 81 कर सकते हैं इसको। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, पॉइंट के बाद जाहिर सी बात है कि हम बाद औक़ात पूरी वैल्यूज़ नहीं लेते, कैलकुलेटर में पूरी वैल्यूज़ लेके नहीं चलते। अगर आप पूरी वैल्यूज़ लेके चलेंगे और बार बार कैलकुलेटर को ज़ीरो पे नहीं लेकर आएँ
तो उस सूरत में क्या होगा, जवाब आपका डटो कॉपी मैच कर जाएगा। लेकिन चूँकि पूरी वैल्यूज नहीं लेते तो पॉइंट के बाद किसी डिजिट में डिफरेंस आ जाता है, तो दिस इज़ नो प्रॉब्लम, ये इतना बड़ा डिफरेंस या फ़र्क नहीं होता, याद रखिएगा, चल जाता है। नहीं, पॉइंट के बाद भी सही हो, लेकिन अगर मामूली सा फ़र्क है तो वो चल जाता है। ऐसा 0 आया, इन्होंने कहा क्या है वहाँ पर 1 है, तो ये चल जाएगा। नहीं समझे बात को। अब ये नहीं हो गया 23.8 है और जवाब में 1 लिखा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3।